आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 फरवरी को जो मतदान हुआ था उसका परिणाम आ गया और 27 वर्षों के बाद भाजपा का कमल दिल्ली में खिला है। 48 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, वहीं सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आकर सिमट गई है। अब स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हों या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हों, सौरभ भारद्वाज हों या अन्य नेता, इनकी जो है सो स्थिति फीकी दिखाई दी। ये चुनाव हार गए हैं। सीएम आतिशी अपनी सीट बचाने में सफल रही हैं। वहीं जो लगातार ये बातें कही जा रही थी कि दिल्ली के दिल में क्या है, तो दिल्ली का दिल खुलकर भाजपा के साथ आ गया है। जो रेवड़ी मुफ्त की बांटी जा रही थी, मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर लोगों से वोट लिए जा रहे थे, जनता ने मुफ्त की रेवड़ी को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। आलम देखिए कि जो होता है कि एक आध बड़े नेता चुनाव हार जाए, लेकिन यहां तो स्थिति ही अलग दिखाई दे रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो टीम केजरीवाल थी, उस टीम केजरीवाल के जो कोर मेंबर थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा, सोमनाथ भारती, ये सभी चुनाव हार गए हैं। आपको हम बता दें कि प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में सत्ता में बीजेपी आई है। आप पूरी तरह से साफ हो गया है। कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर के अलावा पार्टी के टॉप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का खामियाजा उठाना पड़ा। यही वजह रही कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार 27 साल बाद राजधानी में कमल खिला है। बीजेपी ने यह चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया है और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमटती दिख रही है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता तक खोलने में नाकाम रही है। आपके उदय से पहले लगातार 3 बार शीला दीक्षित की अगुवाई में दिल्ली में की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनावों से 1 सीट तक के लिए तरस गई है। बीजेपी ने इस बार बदलकर रहेंगे दिल्ली के नारे के साथ चुनाव लड़ा था और नतीजे से साफ है कि भागवा पार्टी अपने मिशन में सफल हुई है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने इस बार 40 सीटों की बढ़त हासिल की और आसानी से बहुमत का आंकड़ा जो 36 का है उसे पार कर लिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 18 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम दिल्ली में डेरा डाले रहे और अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में इस बार वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को करीब 46% वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 44% वोट पाने में सफलता मिली है। वोट शेयर में यह अंतर भले ही 2% का हो, लेकिन सीटों के मामले में 26 सीटों का अंतर पैदा करता है। दिल्ली में 6.40 वोट शेयर के साथ कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सीटों के मामले में उसे 0 मिला है। साल 2015, 2020 और 2025 लगातार तीसरी बार कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई है। कांग्रेस के साथ साथ किसी छोटी पार्टी या निर्दलीय खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही है। साफ तौर पर दिल्ली के अधिकतर वोटर्स ने बीजेपी या आप में से किसी एक को ही अपना वोट दिया है। बीजेपी के लिए यह जीत खास इसलिए है क्योंकि करीब 3 दशक बाद दिल्ली की सत्ता में पार्टी की वापसी हो रही है। इससे पहले 1993 में मदन लाल खुराना की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन इसके बाद से लगातार बीजेपी दिल्ली की सत्ता पाने के लिए जूझ रही थी। इस बीच 1999, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी को जीत मिली। यहां तक कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। बावजूद इसके राजधानी में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना अब तक अधूरा ही था, जो अब जाकर पूरा हो रहा है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर के अलावा पार्टी के टॉप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का खामियाजा उठाना पड़ा। यही वजह रही कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे सभी वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए। सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी कालजई में बीजेपी के रमेश बिधूरी के खिलाफ अपनी सीट बचाने में सफल रही हैं। केजरीवाल ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप विधानसभा में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि उधर कांग्रेस ने इस बार पूरा जोर लगाते हुए दिल्ली में चुनाव लड़ा था और इसी वजह से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से उतारा गया था। लेकिन बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने मौजूदा विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इस सीट से संदीप दीक्षित को भी करारी शिकस्त दी है। इस बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए प्रवेश वर्मा की दावेदारी मजबूत हो गई है। हालांकि उनका कहना है कि इसका फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ही करेंगे। कांग्रेस पूरा जोर लगाने के बावजूद लगातार तीसरी बार दिल्ली में खाता खोलने में विफल रही है। जो आंकड़े अब तक के आए हुए हैं, 48 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए हैं और अब तक 47 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जीत के आ चुके हैं। 1 सीट पर वो आगे बढ़ी हुई है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को इस चुनाव में 40 सीटों का फायदा हुआ है। पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 8 सीटें आई थी और इस बार उनको 48 सीटें पर वो बढ़त है, तो 40 सीटों की बढ़त उनको मिली हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती थी और इस बार वो 22 पर आकर सिमट गई है। कांग्रेस शून्य बटे सन्नाटा में। इसके अलावा कोई भी छोटे दल को जनता ने वोट नहीं दिया। जनता उसके पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं दी है। आपकी जीत के बाद दोपहर ही दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि कई संचिकाएं ऐसी हैं जिसको लेकर के ये शक सुबह थी कि उस संचिका को जो है सो अभी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है, उस दौरान जो है कहीं हेरा फेरी ना हो, इसको लेकर के पूरे सचिवालय को सील कर दिया गया। बहरहाल हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जो चुनावी परिणाम आने के बाद, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। हम आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हम इसका सम्मान करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से सारे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। और इस जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि सारी योजनाओं पर, सारे कामों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने दिल्ली की चुनावी कमान अपने हाथ में संभाली और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली में पिछले 2-3 दशक से कोई काम नहीं हुए। हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, मगर उसी के साथ में एक हमें एडवांटेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। आपने यहाँ अरदास करी है, गुरु जी का नाम लेके आप शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्य, तो पहला क्या कार्य करने की कोशिश आप करेंगे? कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना, बहुत सारे काम हैं। परवेज़ जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? परवेज़ जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं और हमारा विधायक दल है वो तय करता है। तो जो तय होगा वो हम सभी को मान्य होगा।
कैसे देखते हैं? आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐतिहासिक अविस्मरणीय, दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है, आम आदमी के झूठ फरेब को नकारा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सतेंद्र जी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए, जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। इसका इशारा साफ है, देश की जनता झूठ फरेब की राजनीति विश्वास नहीं करती। लेकिन एक और कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी अगेन 0 सन्नाटा। राहुल गांधी कहां है? तो बिहार आ रहे हैं। क्या कहते थे लोकसभा के बाद? मोदी जी हमसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। हरियाणा में साफ हो गए, महाराष्ट्र में साफ हो गए, अब दिल्ली में साफ हो गए, अगली बारी बिहार की है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का हाल और ये है आम आदमी पार्टी का हाल। देश चलता है मोदी जी के साथ, क्योंकि ईमानदारी, सुशासन, ये है मोदी जी की शासन की प्रणाली। और तो और मिल्कीपुर कितने वोट से जीती भाजपा वहां पर? सुना 40,000 से ऊपर चली गई। हाँ, तो ये जो अयोध्या में फैजाबाद को लेकर के बहुत लोग हल्ला करते थे, जनता ने वहां भी जवाब दिया है। सबों का अभिनंदन। अब ये देश आगे बढ़ेगा। इस जीत का असर बिहार के आने वाले चुनाव में पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, जीतेंगे, प्रामाणिक रूप से जीतेगा एनडीए यहाँ पर। राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं 15 दिन के अंतराल। ये जरा आप उनसे पूछ लीजिए, हमको ये बता दीजिए। धन्यवाद। मोदी जी की जीत, मोदी की गारंटी की जीत, उनका विश्वास, वो जो गांव देहात में काम किए, पूरे जहां जहां 15 राज्यों में हमारी सरकार है, जो उन्होंने काम किया, ये उसकी जीत है। जनता को बस वही याद दिलाए और आज उसका रिजल्ट आपके सामने समक्ष है। देवतुल जनता, समस्त पूर्वांचलिया समाज के हम हर हर महादेव, धन्यवाद। माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ल, मन ल, काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, ई शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया, हो भरपूर जवानी में तलवार चली, हुआ चलल ईमानदारी का तलवार। ई महफिल का मजा दिल्ली ले, कहे कि यहां मर्जी महादेव का चलल, महाकुंभ का आशीर्वाद, मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया।
उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां की सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। और ये महाकुंभ का आशीर्वाद है, मोदी योगी का मैजिक चला, योगी महाराज की दिन रात की तपस्या वो चली और मिल्कीपुर ने आज इतिहास रचा। दिल्ली ने एक बहुत बड़ा इतिहास, 27 साल का भैया हो हमनी का वनवास कटल, धन्यवाद, जय हो, धन्यवाद कहा। मेरी पूरी थकान चुनाव की, जो 56 विधानसभाओं में 200 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर बाय रोड चलते थे, झुग्गी झोपड़ियों में, नली गली में, ऐसी ऐसी जगह जहां आदमी कैसे जीता हम समझ, हमारी आज थकान कम हुई। मैं दिल्ली वालों, दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और निशब्द कर दिया आपने। हमके लगल कि हमार समाज हमार साथ तो हमेशा देला, कबो हमके मायूस ना कैले, वो सुपरस्टार भी बनौलस, हमके सांसद भी बनौलस, यह भोजपुरिया समाज, और दिल्ली भी जिताई, ये मालूम रहे, और पार्टी भी सही टाइम पे हमको सही जगह भेजी, सही संगठन ने हमारा इस्तेमाल किया। मैं संगठन को दिल से धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं और इसके साथ ही तमाम दिग्गज जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी अपनी सीट हार रहे हैं। झूठ की तो हार होगी। देखिए, झूठ की उम्र बहुत कम होती है, याद रखना। कब तक झूठ की उम्र कम होती है। इन लोगों को हारना था क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ धोखा किया, मनुष्य के साथ, समाज के साथ, पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया, उनको हारना तय था। 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कितना मुश्किल था, कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विश्वास था मोदी जी पर, संगठन पे, एक एक कार्यकर्ता पर। उनको पता था कि हम लोगों ने तैयारी करके ये चुनाव बहुत तैयारी वाला चुनाव था। सीएम का फेस अभी कोई नहीं है। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। ऐसे क्या मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को इतने सालों बाद जीत दिलाने में मदद की? मोदी जी का चेहरा, उनका विश्वास, मोदी जी की ताकत, उनकी सच्चाई, निस्वार्थ संत मिले हैं और दिल्ली अब खोएगा नहीं उनको। ये मोदी जी, ये मोदी मैजिक। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश के इतिहास में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या अपने गठबंधन के साथ सरकार में है। इससे पहले इंदिरा गांधी के समय में 21 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मात्र दो राज्य हैं, अगर 2 राज्य आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सो 21 राज्यों इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड था वो तोड़ सकती है। अब देखिए, अगले वर्ष भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 27 में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। अगले वर्ष 26 में चुनाव होने हैं। बंगाल में अन्य राज्यों, बंगाल सहित अन्य राज्यों में होने हैं। पूर्वोत्तर कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। और आपने देखा कि जो बजट आया हुआ है उसमें बिहार को काफी सौगात दी गई है। जाहिर तौर पर दिल्ली के दिल में इस बार भगवा आ गया है, भगवा छा गया है। कांग्रेस पार्टी यहां भी पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका फायदा उठा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 3 टर्म से जो है अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है और यह चिंता का विषय है। राजधानी में कांग्रेस पार्टी को जगह नहीं मिल पा रही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम पर लगे हुए थे, अब उसमें किस तरह से तेजी आती है, जांच में तेजी आती है। विश्लेषण का विषय यह भी होगा, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली की जनता ने मोदी का साथ दिया, और साथ दिया तभी तो ये परिणाम आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लगातार जो अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे अपनी चुनावी सभाओं के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में सरकार में आने में, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक बार और जन्म लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जन्म में उस काम को पूरा कर दिया। सवाल यह भी है कि जिस जमुना को लेकर के, जिस गंदे पानी को लेकर के, जिस प्रदूषण को लेकर के जो मुख्य मुद्दे हैं दिल्ली के,
अब उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे क्या काम करती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है कि जो वायदे किए हैं उस वायदे पर उनकी सरकार काम करेगी। अब इंतजार रहेगा कि साहेब सिंह वर्मा के पुत्र जिन्होंने कि अरविंद केजरीवाल को हराया है, क्या दिल्ली की सत्ता उनके हाथों में जाती, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा के बारे में जब प्याज का रेट बढ़ा था और उस समय स्थिति ये बनी थी कि वो अपने घर से ऐसे ही यूं ही निकल गए थे, कोई सरकारी तामझाम नहीं, इस्तीफा देने के बाद वो पैदल ही अपने घर से निकल गए थे। तो क्या उनके पुत्र को दिल्ली की बागडोर मिलती है, ये देखना होगा। बहरहाल आगे अब क्या रणनीति होती है दिल्ली को लेकर के, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, बहुमत आ गया है तो भाजपा की सरकार बनेगी। अब दिल्ली का जो मुख्य मुद्दा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रदूषण जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, यमुना का पानी जो बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, सहित अन्य जो प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।